हाँ बच्चों, अभी हमने इस सेगमेंट में देखा कि √2, √3, √5 इनको कैसे रेशनल प्रूव किया जाए। ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पे हमने प्रूव किया था थीम 4 जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपको √5 के लिए भी यूज़ करना है। √5 को आपको a/b की टर्म में लिखना है। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको स्क्वायर करना है, और वहाँ से हमने जो थ्योरम देखी थी कि अगर a² = 3b² है, यानी a² का अगर एक फैक्टर 3 है तो a का भी एक फैक्टर 3 होगा। ठीक है, यहाँ से ये कनेक्टिंग थोड़ा क्रूशियल स्टेप होता है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में इसी रिजल्ट को आपको प्रीवियस इक्वेशन में रख देना है। ठीक है, फिर वहाँ से आपको b² मिलता है, फिर b² से आपको b मिलता है। ठीक है, तो सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है। अच्छा, फिर उसके बाद में अगर जैसे यहाँ पे 2 + 3 √5 इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप 3 + 2 √5, तो इसमें आपको क्या करना है कि इसको a/b मानना है। ठीक है, फिर 3 को उधर ले जाना है, 2 को उधर ले जाना है, तो √5 को अकेला करना है आपको। ठीक है, जैसे इसको कैसे करेंगे हम, 3 + 2 √5 = a/b। ठीक है, फिर यहाँ से मिलेगा आपको 2 √5 = a/b - 3, और √5 आ जाएगा आपका a - 3b/2b। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा इरेशनल और ये हो जाएगा रेशनल नंबर। हो गया, तो हम बोलेंगे ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ठीक है, क्योंकि एक रेशनल और इरेशनल नंबर बराबर थोड़ी हो सकते हैं। तो इसके बाद में आप क्या करेंगे, फिर लिख देंगे हेंस बाय कॉन्ट्राडिक्शन दिस इज अ इरेशनल नंबर। वैसे आप ये थर्ड वाला करेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई इश्यू रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आप कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो प्लीज़ यू आर ऑलवेज़ वेलकम। ठीक है, मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ठीक है, चलो, तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे लगे कि ये भी कवर कर लेने चाहिए, तो आपकी थोरो प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब थोरोली आपका ये कवर हो जाएगा। थ्योरेटिकल पार्ट तो कवर हो गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे लगे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि हमने ये कवर किए हुए हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे 2 नंबर्स आर इन द रेशियो। ठीक है, तो जब भी नंबर आपको रेशियो में दिए जाते हैं तो आप उनको नंबरों को मान लेते हो। जैसे 1:2:3 है तो आप नंबर क्या मानते हो, k 2k 3k या x 2x 3x। वैसे यहाँ पे मैंने एक तो नंबर मान लिया 2x और एक को मान लिया 3x। ठीक है, अब हम जानते हैं कि LCM × HCF = कितना हो जाता है बच्चों, ये हो जाएगा आपका a × b, ये हमने लिखा था नोट में। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2x 3x। ठीक है, = एक सेकेंड, LCM कितना हो जाएगा अपना 180। ठीक है, HCF आप HCF ही लिख दो, और ये कितना हो जाएगा अपना 2, कितना आ जाएगा बच्चों। अच्छा, यहाँ से अगर आप देखेंगे HCF का मतलब था कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, x ही कॉमन दिख रहा है, 2 और 3 तो कॉमन है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे HCF की वैल्यू भी भर दो आप, कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी बच्चों। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा अपना 6x²। ठीक है, तो यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा अपना, देखो एक x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 180 = 6x बच जाएगा। ठीक है, तो x = कितना हो जाएगा 30। यही आपका आंसर है। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। द LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, ध्यान से देखना, 2 प्राइम नंबर्स, कीवर्ड क्या है यहाँ पे, 2 प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे आप प्राइम नंबर 3 और 7 ले लो। ठीक है, 7 और 19 ले लो। ठीक है, तो या फिर अगर 3 नंबर भी ले लो, जैसे 3, 5, 7 हो गया, तो इनका जो LCM होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे जो LCM होता है, LCM ऑफ प्राइम नंबर इज नथिंग बट देयर प्रोडक्ट। LCM ऑफ प्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट इटसेल्फ। उनको आप क्या कर दो, डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दो। ठीक है बच्चों, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे मान लो आपको बोला जाए कि 3, 7, 5 का आप LCM निकालो, तो आप बोलेंगे कि इनको प्राइम फैक्टराइज करो, तो ऑलरेडी ये तो प्राइम नंबर में है, तो इनका फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। अब LCM क्या बोलता है कि आपको इन तीनों में जो एक बार भी चल रहा है उसको उठा लो, तो आप बोलोगे भाई एक बार क्या चल रहा है, 3 चल रहा है, 7 चल रहा है, 5 चल रहा है, तो तीनों को हम पिक कर लेंगे, तीनों का प्रोडक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात, इसकी ये कोरोलरी समझ सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे देखे रखा है कि 2 प्राइम नंबर है P और Q। ठीक है, सच दैट, ठीक है, सच दैट यहाँ पे जो P है वो Q से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि P × Q = कितना हो जाएगा, 221।
ठीक है, तो इसको आप ब्रेक करना तो ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 13 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा बच्चों, इसको चेक करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि ठीक है 2 to 1 ऑब्वियसली ब्रेक तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो वो ब्रेक कैसे करोगे आप कि 2 to 1 जैसे आपको पता नहीं चल रहा कि किससे फैक्टराइज होगा, तो आप इसका स्क्वायर रूट से कम वाले नंबर से, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट लगभग कितना होगा, जैसे 2 to 5 होता तो 15 आता, तो आप 25 से कम छोटे वाले नंबर से इसको डिवाइड करके देखोगे। ठीक है, तो इससे 24 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 23 हो गया, 19 से डिवाइड करना, 17 से डिवाइड करना, तो ये मेरे हिसाब से 13 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है तो ये आ जाना चाहिए आपका 13 इंटू 7। ठीक है, 13 इंटू 17 इक्वल्स टू 2 to 1। ठीक है, तो यहाँ पे P हो जाएगा आपका 17 और Q हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों 13। तो आंसर आ जाएगा आपका 3P माइनस Q, निकाल देना कितना आ जाएगा 51 माइनस 13 कितना हो जाएगा 38। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन वाई आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं भाई, जिनको प्राइम फैक्टराइज किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला वाला नंबर देखो 5 कॉमन आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो 5 कॉमन आएगा तो कितना बच जाएगा 6, ये तो हो जाएगा 6, यहाँ से 5 बाहर चला गया, प्लस 1 इंटू 5, तो देखो ये 7 इंटू 5 यानी कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, दूसरा वाला है आपका 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 5, देखो आप अगर ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में 7 बाहर ले लो। ठीक है, तो ये बच जाएगा 55 और ये बच जाएगा 5, हो गया। ठीक है, तो ये हैंस कंपोजिट नंबर के लिए आपको क्या करना होता है, इनको दो फैक्टर्स में दिखाना होता है। क्वेश्चन नंबर 10, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ये है तो देन ए, ठीक है, अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 23/25 है। ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा बच्चों √23/5, तो कौन सा नंबर होगा, ये साफ साफ दिख रहा है, ये कौन सा नंबर होगा बच्चों इरेशनल, क्योंकि √23 फ्री नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर। आप लोग मुझे बताओ लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, मतलब आपको वो नंबर बताना है सबसे छोटा जो ब्रेक होता हो। ठीक है, 1 होगा क्या, नहीं, 2 होगा क्या, नहीं होगा। 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 तो 2 इंटू 1 में होगा, 2 इंटू 1 को हम ब्रेक होना नहीं मानते हैं बच्चों। ठीक है, 1 को जैसे 3 है तो 3 इंटू 1, ऐसे तो सारे नंबर ब्रेक हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर का प्रॉपर वो ब्रेक हो। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर सबसे छोटा नंबर क्या मिलेगा आपको 4, और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, तो इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 2, कितना आ जाएगा रेशियो ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर है ना टू लीस्ट प्राइम नंबर, तो कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए। ठीक है, तो देखो लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। ठीक है, यानी अगर आप किसी नंबर को अगर आप 12 से डिवाइड करें, 16 से डिवाइड करें, 24 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर 7 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा तभी होगा जब वो इन सब का मल्टीपल से 7 ज़्यादा होगा। ठीक है, तभी तो आपको जैसे जैसे मान लो 17 है। ठीक है, इसको मैं 5 से डिवाइड करूँ। ठीक है, अगर इसको मैं 5 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, रिमाइंडर आ जाएगा 2। ठीक है, और इसी को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप 17 को देखेंगे ना ध्यान से, तो 17 जो है 5 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है। ठीक है, 17 जो है वो 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है। इसका मतलब आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में इन सब का एलसीएम निकाल के उसमें +7 कर देना है। तो एलसीएम का मतलब एलसीएम, इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपका एलसीएम ऑफ 12, 16, 24 और +7। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एलसीएम होने से इनका एलसीएम तो हम निकाल ही लेंगे। ठीक है, 12 जैसे एलसीएम कैसे निकालोगे बच्चों, 12 को हम क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, अब तो आप इसमें परफेक्ट हो गए, 2 की पावर 4। 24 को क्या लिखोगे 4 इंटू 8, 8 इंटू 3 होता है ना। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, एलसीएम आ जाएगा 2 उठाना है, हाईएस्ट पावर के साथ उठाना है, कोई नंबर एक बार भी आ गया तो उसको पिक कर लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 48 + 7 कितना आ जाएगा 55। तो 55 को जब आप डिवाइड करोगे 12 से तो 48 तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और 7 रिमाइंडर बच जाएगा, इसलिए इसका आंसर ऐसा आता है। ठीक है, 3 bells रिंग एट एन इंटरवल ऑफ दिस। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जैसे
तो इसमें बोला गया बताओ वो सब एक साथ कब रिंग करेगी। 6 अगर 6 AM पे वो एक साथ वो रिंग करी थी तो बताओ नेक्स्ट टाइम कब रिंग करेगी। तो ऑब्वियसली जैसे कोई एक 4 मिनट बाद 4 मिनट के इंटरवल में बजती है, ठीक है, 7 मिनट के इंटरवल में बजती है और एक 14 मिनट के इंटरवल में बजती है। तो इन सब का कॉमन मल्टीपल जो होगा जैसे 28, इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 4 7 14, इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा 28, ठीक है 28। मतलब जैसे अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो बेल 1 है ना, जो बेल 1 है वो आपकी 4 मिनट बाद ही बज जाएगी, ठीक है। बेल 2 है वो 7 मिनट बाद बजेगी और बेल 3 जो है वो 14 मिनट बाद बजेगी। लेकिन क्या होगा कि अब नेक्स्ट 8 मिनट बाद अगर हम बात करें तो बेल 1 जो है वो 2 बार बज चुकी होगी। बेल 3 है वो अभी तक नहीं बजी है, वो कब बजेगी डायरेक्ट, एक तो 14 मिनट में और नेक्स्ट कब बजेगी 28। तो 28 मिनट ऐसा होगा जब सब बज रही होगी साथ में। इसका मतलब टाइमिंग क्या हो जाएगी आपकी 6:28, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो हो ही गया अपना, ठीक है। तो बच्चों अब आप सीबीएसई के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और जहाँ भी डाउट आए प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई सजेशन है, कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपको पढ़ना है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। मैं पहले हो सकता है जो मैं एनसीईआरटी का ऑर्डर फॉलो न करके आपके हिसाब से भी मैं चल सकता हूँ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए ताकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं और भी फास्ट वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप वो मुझे लिख सकते हैं, मैं अपना ईमेल आईडी भी अपलोड कर दूंगा।